Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are good. Students, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 2 वीर एंड्रोक्लीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन था, है ना, कहाँ का रहने वाला था। इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर चैप्टर 2 वीर एंड्रोक्लीज। तो पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए देखिए, ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, ये कौन है? वीर एंड्रोक्लीज। और देखिए साइड में एक शेर भी बना हुआ है। इन दोनों के ऊपर एक स्टोरी है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देन। प्राचीन काल में रोम में गुलामी का प्रचलन था। प्राचीन काल में रोम में गुलामी का प्रचलन था। गुलामों को पशुओं की तरह बाजार में बेच दिया जाता था। गुलामों को किसकी तरह बेच दिया जाता था? पशुओं की तरह बाजार में बेच दिया जाता था तथा उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता था। और उनके साथ बुरा ही व्यवहार किया जाता था। ऐसा ही एक गुलाम था जिसका नाम था एंड्रोक्लीज। क्या नाम था उसका? एंड्रोक्लीज। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। उसका मालिक उसे रोम से अफ्रीका ले गया। एंड्रोक्लीज का जो मालिक था ना, उसे रोम से अफ्रीका ले गया था, है ना। फिर वह क्या करता था? वह एंड्रोक्लीज से खूब काम करवाता, उससे खूब काम करवाता, परंतु उसे पेट भर खाना तक नहीं देता। उससे बहुत सारा काम करवाता था, लेकिन उसको खाना नहीं देता था। वह बड़ा ही कठोर, कैसा था उसका मालिक? वह बड़ा ही कठोर इंसान था। जो एंड्रोक्लीज का मालिक था ना, वो बड़ा ही कठोर इंसान था। एंड्रोक्लीज अपने मालिक से बुरी तरह परेशान हो चुका था। एंड्रोक्लीज उसके व्यवहार से, अपने मालिक से वो परेशान हो गया था, क्योंकि वह काम तो कराता था परंतु उसे खाना खाने को भी नहीं देता था। वह हमेशा अपने मालिक की कैद से भागने के बारे में सोचा करता था। जब उसका मालिक उसे खाना ही नहीं देता था तो वो सोचता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। एक दिन वह रात को किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा और वहां एक दिन रात को चुपचाप वहां से भाग गया। उसने सोचा कि यदि वह समुद्र के किनारे किनारे चलता रहेगा, उसने क्या सोचा? अगर वह समुद्र के किनारे किनारे चलता रहेगा तो वह रोम पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? रोम पहुंच जाएगा। परंतु वह अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया। रात थी ना, इसीलिए वह रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। कहाँ पहुंच गया वो? घने जंगल में पहुंच गया। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ओके, इधर उधर नहीं देखना, ध्यान से पढ़िए सभी। पैदल चलते चलते वह इतना थक गया कि अब उससे चला नहीं जा रहा था। वह पैदल पैदल चलते चलते इतना थक गया कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। सामने उसे एक
क्या दिखाई दी? सामने उसे एक गुफा दिखाई दी। क्या दिखाई दी उसे? गुफा। वह गुफा के अंदर जाकर लेट गया। वह थक गया था ना, तो वह गुफा के अंदर जाकर लेट गया। भूखा प्यासा होने के कारण उसे नींद भी आ गई और उसे नींद भी आ गई। थक गया था ना, इसलिए उसे क्या आ गई? भूखा प्यासा होने के कारण उसे नींद भी आ गई। अचानक एक दहाड़ सुनकर वह जाग उठा। अचानक कैसे जाग उठा? अचानक उसे एक दहाड़ सुनाई दी और वह जाग उठा। उसने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक क्या था? शेर। गुफा के दरवाजे पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा था, है ना। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया। अब शेर आएगा, डर तो लगेगा ही ना। तो उसे लगा अब शेर आ गया, अब तो भाई मैं मारा जाऊंगा, है ना भाई। फिर क्या सोचता है वो? एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। क्या कर रहा था शेर? अपना पंजा चाट रहा था। उसे लगा हो ना हो, उसे क्या लगा? एंड्रोक्लीज को लगा कि शेर को हो ना हो, शेर के पंजे में जरूर कोई ना कोई तकलीफ है। उसने सोचा कि यह अपना पंजा चाट रहा है, जरूर शेर के पंजे में कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और एंड्रोक्लीज हिम्मत करी, डरा नहीं। और उसने क्या किया? हाथ बढ़ाकर शेर का पंजा देखा। शेर को हाथ में शेर का पंजा लिया और उसे देखा। पंजे से खून बह रहा था। पंजे से खून बह रहा था। उसने एक बड़ा सा, उसमें क्या चुभा था पंजे में? उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। चेंज योर नेक्स्ट पेज ऑल ऑफ यू। था आगे। एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाल दिया। क्या करा? एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाल दिया शेर के पंजे से और घाव को थोड़ी देर तक हाथ में दबाए रखा। और जब उसके पंजे से कांटा निकाला तो उसके घाव को दबाए रखा। इससे खून निकलना बंद हो गया। इससे क्या हो गया? खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ समय के बाद शेर एक मरा हुआ खरगोश लेकर लौटा। जब शेर ने एंड्रोक्लीज ने शेर की हेल्प करी ना, तो शेर ने भी एंड्रोक्लीज की हेल्प करी। वो भूखा प्यासा था ना, तो उसके लिए क्या ले आया? मरा हुआ खरगोश लेकर लौटा और उसने उसे एंड्रोक्लीज के सामने लाकर डाल दिया, है ना। लाकर डाल दिया। एंड्रोक्लीज ने उसे भूनकर खा लिया। एंड्रोक्लीज ने क्या किया? उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया और एंड्रोक्लीज ने वहां पानी पिया। उसकी भूख भी मिट गई और पानी पीकर प्यास भी मिट गई। इस प्रकार एंड्रोक्लीज को उस शेर के कारण खाना पीना मिल गया। खाना पीना मिल गया। अब वे दोनों मित्र बन गए। जब दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी तो वो क्या बन गए? मित्र बन गए, फ्रेंड बन गए और साथ साथ रहने लगे। कई महीनों तक शेर के साथ रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीज वहां से भी चल दिया।
एंड्रोक्लीज वहाँ से भी चल दिया, उसे वहाँ भी नहीं रहना था, इसलिए वो शेर को छोड़कर भी चल दिया। अचानक गायब हो जाने के कारण उसके मालिक ने उसको भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी। फिर क्या हुआ, अचानक गायब हो गया, वो अपने मालिक के यहाँ से भी भाग गया और शेर के यहाँ से भी। तो क्या किया उसके मालिक ने, भाग जाने की खबर किसको दे दी, रोम की सरकार को दे दी, क्योंकि वो था तो रोम का ना, और आ गया था अफ्रीका, उसका मालिक उसे लेके आया था, है ना। तो एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया एंड्रोक्लीज को, सिपाहियों ने पकड़ लिया। वे उसे कहाँ ले गए, रोम ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई। हमने आगे पढ़ा था ना कि वहाँ के गुलामों के साथ पशुओं की तरह बिहेव किया जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है, रोम में अलग तरह की सजा दी जाती है ना। तो देखिए उसे कैसी सजा दी गई, उसे मौत की सजा दी गई। उन दिनों मौत की सजा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान में चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सजा पाए गए व्यक्तियों को मैदान में क्या करते थे, सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। कैसे छोड़ दिया जाता था, जिनको सजा मिलती थी, एक बहुत बड़ा मैदान होता था, चारों तरफ सभी बादशाह हकीम बैठ जाते थे और उसको भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था, और जो जिसको सजा मिलती थी उसे अपने बचाव के लिए क्या दे देते थे, एक भाला दे देते थे। क्या दे देते थे, भाला। भाला मीन्स एक औजार दे देते थे, है ना, एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था। वह शेर के सामने उसे रखते थे जो शेर 4-5 दिन से भूखा होता था, और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था जिसे सजा दी जाती थी, और बातों ही बातों में शेर उसे चीड़ फाड़ कर खा जाता था, और इस प्रकार सजा प्राप्त व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। देखा रोम में कैसी सजा दी जाती थी, है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम, सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं ना। एंड्रोक्लीज को उसी मैदान में लाया गया, जिस मैदान की हमने ये पढ़ी ना स्टोरी, कैसी सजा दी जाती थी मैदान में, उसी मैदान में एंड्रोक्लीज को लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। किसे छोड़ दिया गया, भूखा शेर। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लीज पर झपटने को ही था कि अचानक रुक गया। वह एंड्रोक्लीज को खाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। देखते ही देखते वह एंड्रोक्लीज के सामने पालतू कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाने लगा। अब सोचो, जब शेर एकदम से तो दहाड़ा, और जब उसने एंड्रोक्लीज को देखा तो किसकी तरह दुम हिलाने लगा, पालतू कुत्ते की तरह, जैसे एंड्रोक्लीज ने ही उसे पाला हो। वहाँ पर बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए कि ये क्या हो गया, कि ये शेर एंड्रोक्लीज के सामने ऐसे पालतू कुत्ते की तरह क्यों दुम हिला रहा है। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लीज ने ध्यान से देखा तो क्या पता चला उसे, एंड्रोक्लीज ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वह शेर तो उसका पुराना दोस्त है, जिसने उसकी हेल्प करी थी ना, उसके पंजे में से कांटा निकाला था, तो वह वही शेर था जिसके घाव को एंड्रोक्लीज ने
जिसके घाव को एंड्रोक्लीज ने ठीक किया था। आ गई ना लाइन, जिसके घाव को एंड्रोक्लीज ने ठीक किया था। वह इसी के साथ गुफा में रहा था। वह इसी के साथ गुफा में रहा था ना, दोनों फ्रेंड बन गए थे। उसने शेर की पीठ थपथपाई और पुचकारा। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे प्यार किया और बुलाया और पूछा, पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। शेर ने क्या किया? अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया जो भाई शेर ने तुम्हें पालतू कुत्ते की तरह अपना सिर हिलाया, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में अपना सिर रख दिया? एंड्रोक्लीज से सारी बात पूछी तो एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। एंड्रोक्लीज की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। चेंज योर नेक्स्ट पेज। मनुष्य और पशु के बीच इस प्रकार से मित्रता हो सकती है, यह देखकर राजा का हृदय आश्चर्य व आनंद से भर उठा। कैसे हो गया? वो बहुत खुश हो गया। उसने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया, फिर उसे मौत की सजा नहीं दी, उसे खुशी खुशी छोड़ दिया। उस शेर को उसे सौंप दिया गया। दोनों मित्र स्वतंत्र होकर अपनी अपनी राह पर चले गए, है ना। वो दोनों खुश हो गए। एंड्रोक्लीज की सज़ा माफ़ हो गई, उसने शेर की हेल्प करी थी ना। इसलिए कहते हैं हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम सबकी हेल्प करेंगे तो सभी हमारी हेल्प करेंगे, और हम सबका अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों का भला या अच्छा करने का फल हमेशा ही अच्छा व लाभदायक होता है। हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ये वीडियो आज की यहीं कंप्लीट हुई। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।